तो कट ऑफ कैसे चेक करते हैं? मुझे पुणे में CSIT कहाँ मिलेगा, AIML कहाँ मिलेगा, ENTC कहाँ मिलेगा, और उससे बड़ा एक और सवाल है कि इन ब्रांचेस में कौन सी ब्रांच में सिलेक्ट करूं। सेम ब्रांच के लिए G ओपन में कट ऑफ और L ओपन का कट ऑफ थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। इवन SC में भी G और L, हर कैटेगरी में G और L, हर कैटेगरी में होगा G और L। यहाँ लास्ट 3 साल के कट ऑफ दिए आप देख सकते हो, राइट। ये एक तरीका हुआ, लेकिन हर कॉलेज वेबसाइट पे ये इंफॉर्मेशन नहीं डालता। हेलो बच्चों, वेलकम टू गणित अंक। फर्स्ट अटेम्प्ट का रिजल्ट आ गया है। अब हम सब जानते हैं हमारे परसेंटाइल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा कॉलेज मुझे पुणे में मिल सकता है। मुंबई में क्या ऑप्शंस है, नागपुर में क्या हो सकता है, कोल्हापुर में क्या हो सकता है, राइट। ये सब अब हमें जानना है। मुझे पता करना है कि कट ऑफ्स क्या है इन कॉलेजेस के, राइट। तो कट ऑफ कैसे चेक करते हैं? मुझे पुणे में CSIT कहाँ मिलेगा, AIML कहाँ मिलेगा, ENTC कहाँ मिलेगा, और उससे बड़ा एक और सवाल है कि इन ब्रांचेस में कौन सी ब्रांच में सिलेक्ट करूं। बहुत सारे बच्चों को, पेरेंट को कंफ्यूजन है। ब्रांच में होता क्या है, कहाँ प्लेसमेंट ज्यादा है, ये सुना है 4 साल बाद ये अच्छा रहेगा, वो अच्छा रहेगा, राइट। तो इन कंफ्यूजन को दूर करने के लिए मैं अगला 1 हफ्ता सेलिब्रेट करने वाला हूं स्टूडेंट अवेयरनेस वीक। हर साल करते हैं, इस साल भी करेंगे। क्या होता है यहाँ पर, तो कुछ एक्सपर्ट्स, कुछ सीनियर्स आपके वो आएंगे और आपको गाइड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आज CSIT का है, तो कंप्यूटर IT के एक्सपर्ट्स आएंगे और बताएंगे 4 साल बाद क्या इसमें स्कोप है, क्या करना चाहिए, अभी से किस डायरेक्शन में सोचना चाहिए, वो सारी बातें। और जो हमारे सीनियर्स है वो आके कहेंगे कि प्लेसमेंट सिनारियो क्या है उनके कॉलेज में CSIT को लेकर, इंटर्नशिप मिलती है क्या, कैसे मिलती है, सिलेबस क्या होता है, ये सीनियर्स बताएंगे। तो ऐसे सारे ब्रांच को लेकर अगले दिन AIML AIDS को लेकर होगा। फिर उसके बाद में ENTC इलेक्ट्रिकल के बारे में होगा, राइट। देखो इलेक्ट्रॉनिक्स भी होगा, इंस्ट्रूमेंटेशन भी होगा, मैकेनिकल, रोबोटिक्स एंड ऑटोमेशन, केमिकल, राइट, टेक्सटाइल, सारा सिविल, हर अलग अलग ब्रांच को हम कवर करने वाले हैं। तो ये 1 हफ्ता चलने वाला है और ये सारे सेशंस लाइव होंगे 8 से 9 डेली सेशंस। कहाँ होंगे सर? तो डेल्टा 5.0 हमारा जो काउंसलिंग बैच है उसमें होंगे, राइट। जिन बच्चों को पता नहीं है बता दूं कि यस वी डू काउंसलिंग, 5th ईयर है, राइट। बहुत अच्छे से करते हैं, रोज सेशन लेके आपको काफी सारी इंफॉर्मेशन देते हैं। इस हफ्ते ब्रांच को लेकर होगी, राइट। हर जगह हम आपके साथ रहेंगे। तो ब्रांच कॉलेज कैसे सिलेक्ट करते हैं, कौन से मिल सकते हैं हमारे परसेंटाइल पे, वो बताएंगे। 1-to-1 सेशंस होंगे जब हम डिस्कस करेंगे आप में पेरेंट की, यार आपका ये परसेंटाइल है, ये बेस्ट होगा, यहाँ ENTC मिल सकता है, वहाँ CS मिल सकता है, क्या हमें लेना चाहिए, सारा डिस्कशन यहाँ होगा ठीक से। उसके अलावा व्हाट्सएप कॉल सपोर्ट, एक डेडिकेटेड नंबर होगा आपके पास और वो आप हमेशा कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेजेस भी दे सकते हो। पर्सनलाइज कॉलेज लिस्ट आखिरी तक आपके साथ रहेंगे। स्पॉट राउंड, ILS, कैप राउंड, हर जगह आपके साथ खड़े रहेंगे। बड़े दिल से, ईमानदारी से हम काम करते हैं। ये रिव्यूज है लास्ट के बच्चों के, काफी अच्छा हमारे बारे में उन्होंने कहा है। देखो 51 से ज्यादा सेशंस हुए हैं, बिल्कुल होते हैं। रोज 8 से 9 हम सेशन लेते हैं। ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, जिन्हें नहीं पता 3 ऑप्शंस है काउंसलिंग के, प्रो, प्रीमियम, प्लस एंड वी रिकमेंड प्रीमियम। 2000 की है, हर चीज होती है। प्रो इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ 1-to-1 काउंसलिंग सेशन नहीं है, लिस्ट मिल जाएगी लेकिन 1-to-1 कमी है, तो ये सबसे बेस्ट है। यहाँ हर चीज मिलेगी जो मैंने कही है, 1-to-1, मेंटर, स्पॉट राउंड, हर चीज यहाँ मिल जाएगी, ये बेस्ट है। और कुछ बच्चे वो कहते हैं सर अंकुश सर आपसे ही करना है सारा, तो ये प्लस वाला ऑप्शन हमने दिया है, ठीक है। अगर कोई क्वेरी हो, जानना चाहते हो कोर्स करें, तो ये नंबर्स है, प्लीज कॉल अस। सारे क्वेश्चंस आप आराम से हमें पूछो, हम आंसर करेंगे, ठीक है। ओके, नाउ कमिंग बैक टू टॉपिक कि सर कैसे कट ऑफ चेक किया जाता है। तो बच्चों एक टूल आप सबके लिए जल्द ही लॉन्च होने वाला है 1-2 दिनों में, प्रवेशंक ऐप पर, परसेंटाइल प्रिडिक्टर, जहां आप अपनी कैटेगरी और सारी सिटी, होम, यूनिवर्सिटी वगैरह वगैरह सब समझकर, माइनॉरिटी है नहीं है, बस आपको थोड़ी इंफॉर्मेशन देनी होगी और वो आपको बताएगा। आप प्रवेशंक ऐप याद है ना आपको, राइट, भूल तो नहीं गए आप? वहीं पे जहां आपने सारे अपने स्कोर्स इवैल्यूएट, मार्क्स कैलकुलेट किए, परसेंटाइल कैलकुलेट किए, अब प्रिडिक्ट करेगा कि आप कौन सी कॉलेज में आपको एडमिशन मिल सकती है, पुणे में, नागपुर में, यहाँ वहाँ, हर रीजन में। तो बहुत बढ़िया टूल सबके लिए आने वाला है 1-2 दिनों में। अगर अभी तक ये ऐप डाउनलोड नहीं किया हो तो जल्द ही डाउनलोड कर लीजिएगा, अब टाइम आ गया है। बाय द वे, अगर आप खुद से करना चाहो तो क्या तरीके हैं, कट ऑफ कैसे चेक करते हैं। एक CET सेल भी हर साल कट ऑफ शेयर करती है, वो भी एक पूरी PDF, अगेन आई विल शेयर विथ यू ऑल, है ना। और कॉलेज की वेबसाइट भी आप चेक कर सकते हो। चलो एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से VIT कॉलेज है और मुझे चेक करना है इसके कट ऑफ। तो मैं VIT की वेबसाइट तक पहुंचता हूँ और यहाँ पे आपको एडमिशंस के अंदर दिखता है, थोड़ा सा सर्च करोगे तो वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन एडमिशंस के अंदर जाता हूँ, FY करता हूँ, राइट। तो यहाँ मुझे दिखता है कितना इंटेक है, तो सारा इंटेक दिखा देता है। और फिर कट ऑफ्स, या लास्ट 3 साल के कट ऑफ्स दिए आप देख सकते हो।
राइट, ये एक तरीका हुआ है, लेकिन हर कॉलेज वेबसाइट पे ये इन्फॉर्मेशन नहीं डालता या सर्च करना मुश्किल होता है, बहुत सारे टैब्स होते हैं, बहुत डिफिकल्ट है ये समझना देखना। ठीक है, तो द अदर वे कुड बी कि आप सीईटी सेल की जो पीडीएफ है उससे देखो। सीईटी सेल जो है वो पूरी पीडीएफ शेयर करता है आपसे, राइट। तो ऐसे 1590 पेजेस की पीडीएफ है, हर कॉलेज का कट ऑफ यहाँ पर दिया होता है। दिस फॉर राउंड 1, हर राउंड के लिए अलग होता है। यहाँ पे देखो कैप राउंड दिया होगा, कैप राउंड 1 दिया हुआ है। तो अगेन वीआईटी है, तो आप यहाँ पे आपको चेक करना पड़ेगा कि आपकी कैटेगरी ले। फॉर एग्जाम्पल मैं ओपन कैटेगरी से हूँ, जी ओपन एस ये कट ऑफ है। अगेन यहाँ पे एल ओपन एस ये दिखता है, तो जी एस सी एस, एल एस सी एस। अब ये क्या है सर, है ना, थोड़ा समझाता हूँ मैं आपको, लेकिन ऐसे कट ऑफ दिखते हैं और अलग अलग ब्रांच को लेकर ये कट ऑफ दिखेंगे आपको। अब क्वेश्चन ये जी एल एस ये सब क्या है, मैं तो सिर्फ ओपन कैटेगरी का हूँ, राइट, और कट ऑफ अलग अलग क्यों है, थोड़ा समझते हैं इसको, थोड़ा समझते हैं इसको। आपकी कैटेगरी ठीक है, ओपन है, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ये सब है, लेकिन जी का मतलब है जनरल, यानी सारे बच्चे आ गए इसमें। एल का मतलब है लेडीज, और एस का मतलब है स्टेट लेवल, ये ऑटोनोमस कॉलेजेस के लिए होता है, ओनली फॉर ऑटोनोमस कॉलेजेस। आप जानते हो ना टॉप 20 कॉलेजेस मोस्टली ऑटोनोमस है पुणे के, तो वहां पे एस होगा एंड में। तो जी ओपन एस मतलब जी यानी जनरल, ओपन कैटेगरी का, एस मतलब ये सीट जो है वो ऑटोनोमस कॉलेज की है, स्टेट लेवल है, यहाँ होम यूनिवर्सिटी और अदर देन होम यूनिवर्सिटी वाला फंडा नहीं है, राइट। देखो ना, जब भी देख रहे थे ना आप कट ऑफ, एल ओपन एस मतलब क्या, ये गर्ल्स के लिए, आप जानते हो ना गर्ल्स के लिए 30% कोटा होता है, तो थोड़ा कट ऑफ में फर्क है। आप देखो यहाँ पे सेम ब्रांच के लिए जी ओपन एस में कट ऑफ और एल ओपन एस का कट ऑफ थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। इवन एससी में भी जी और एल, हर कैटेगरी में जी और एल, हर कैटेगरी में होगा जी और एल। जी मतलब जनरल सब आ गए उसमें, एल मतलब लेडीज, 30% लेडीज के लिए रखा होता है रिजर्वेशन, राइट। तो ये सब चीजें होती है। एस मतलब ऑटोनॉमस कॉलेज। तो जो भी हो, अगर डिफेंस के बारे में बात होगी तो जी डिफेंस है ना, यहाँ पे सब अलग अलग तरीके से आ जाएगा, राइट। तो आप देखो एल एस सी एस यानी एस सी कैटेगरी, एस टी कैटेगरी जी एस टी एस, तो आप समझ रहे हो क्या मतलब है। अब जो ऑटोनॉमस नहीं है उनमें आपको एच और ओ दिखेगा। एच मतलब होम यूनिवर्सिटी, ओ मतलब अदर देन होम यूनिवर्सिटी, ठीक है। जो ऑटोनॉमस नहीं है उनके बारे में बात कर रहा हूं, एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। यानी अगर पुणे के आप हो तो पुणे की यूनिवर्सिटी आपके लिए होम यूनिवर्सिटी बन जाती है, ठीक है। तो एक एग्जांपल लिया, ये देखो एमएमआईटी लोहेगांव वाला है, तो यहाँ पे जी ओपन एच, राइट। एच मतलब आप समझ गए कि ये ऑटोनॉमस नहीं है, होम यूनिवर्सिटी के थ्रू आपको मिल रहा है। तो ऑटोनॉमस कॉलेजेस में होम और अदर देन होम नहीं होता। एस का मतलब स्टेट लेवल सीट है। तो ये थोड़ा सा बेसिक है, लेकिन समझ जाओगे कि कट ऑफ देखोगे और फिर डर जाओगे, अरे ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या है। तो जी का मतलब जनरल, एल का मतलब लेडीज, जो स्टार्टिंग में लगा है जी और एल, और आखिर में एच लगा होगा, ओ लगा होगा या एस। अब ओ यानी अदर देन होम यूनिवर्सिटी, तो अदर देन होम यूनिवर्सिटी को तो कट ऑफ अलग होता है सर, बिल्कुल, क्योंकि होम और अदर देन होम यहाँ पे भी 70-30 का रेशियो मेंटेन किया जाता है। ओके, तो काफी कुछ होती है चीजें मैथमेटिक्स, आपको उतना नहीं समझने की जरूरत, बट एच क्या है, ओ क्या है, आखिर में एस क्या है, ये सब समझना चाहिए, ठीक है। एंड अगर ये दोनों ही बहुत डिफिकल्ट तरीके के लगते हैं तो मैंने जैसे कहा गणितंक का कॉलेज प्रिडिक्टर ये जल्द ही आपको मिलने वाला है। ओके, तो बच्चों बाकी बहुत सारी बातें मैं हमेशा बताते रहूंगा, कई सारी चीजें हैं यहाँ पे समझने और सीखने के लिए, हर बार मैं आपके सामने खड़ा रहूंगा। फिर भी कोई क्वेरी या कोई क्वेश्चन हो प्लीज हमें कांटेक्ट करिए, 2 नंबर्स है हमारे। काउंसलिंग बैचेस भी शुरू हो चुकी है, काफी अच्छे से हम हर क्वेरी को रिजॉल्व कर रहे हैं, आप भी जुड़ सकते हैं, राइट। दीज आर द नंबर्स, वी आर वेरी हैप्पी टू आंसर योर क्वेरीज, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, सीईटी के साथ भी सीईटी के बाद भी।